अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द गाइडिंग लाइट नेटवर्क। हम लोगों को पॉडकास्ट शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा एक सोलो वीडियो शूट करके अपना मैसेज कन्वे कर सके। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रेज आवर आईटीएस जनरेशन। हम इस टॉपिक को दोनों दुनियावी और दीनी मामले से समझने की कोशिश करेंगे। हम आज के दौर में ये देखते हैं, जो पेरेंटहुड में जितने भी पेरेंट्स हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन में, वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी केयर करते हैं और ओवर केयर करते हैं। इतनी केयर करते हैं कि वो कोई दूसरा उनके बच्चे से आके मिलता है तो उससे कहते हैं अरे पहले साबुन से हाथ धो लो, पहले सैनिटाइजर लगा लो। अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते हैं, मिट्टी से किसी को उसको हाथ नहीं लगाने देते हैं कि उसको सिकनेस हो जाएगी, उसको कोई बीमारी लग जाएगी। और इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि अगर वो बच्चा रोता भी है तो उसकी फौरन जिद पूरी कर देते हैं। और ये चीज़ बड़े होके बच्चे के साथ बहुत गलत होती है, उसको मेंटलिटी इफेक्ट करती है। क्योंकि जब आप उसकी एक जिद बचपन में पूरी कर रहे हैं और जब बड़े होके वो कोई नाजायज जिद करता है और आप उसे मना करते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं समझता। क्योंकि आपने इनिशियल एजेस में ही बच्चे की हर जिद पूरी कर दी, वो उस चीज़ को अपना बर्थ राइट समझने लगता है। देखिए, प्यार आप करिए, उसको कोई नहीं रोक रहा है। हदीस से भी ये साबित होता है कि आप वसल्लम अपने बच्चों से प्यार का मामला रखते थे। क्योंकि एक हदीस में आया है कि एक बार सहाबा कराम आते हैं, वो देखते हैं कि आप वसल्लम के एक कंधे पे हुसैन है, दूसरे कंधे पे हसन है, और वो ये मामला देख के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो कभी अपने बच्चों के साथ इसमें का मामला नहीं रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि जो लोग दूसरों पे मर्सीफुल नहीं होते, अल्लाह उन पे मर्सीफुल नहीं होता है। तो इस हदीस से हमें दो चीज़ें तो बहुत क्लियर हो जाती हैं। एक, पहली कि हमें अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का मामला रखना है। दूसरी ये कि हमें मर्सीफुल रहना है, हर किसी के साथ मर्सीफुल रहना है। और यही क्वालिटीज हमें अपने बच्चों को भी देना है कि आप अपने बच्चों को ये तालीम दें, उन्हें ये चीज़ सिखाएं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है, आप उसे माफ़ कर दें। आप दूसरों के साथ मर्सीफुल रहें, आप हम्बल रहें। एट द सेम टाइम एक और हदीस में आप वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे को 7 साल की उम्र से नमाज की पहलवी करवाओ और 10 साल की उम्र में बच्चे के साथ सख्ती करो। और आज के दौर में हम ये देखते हैं, जब बच्चा 7 साल का होता है तो बच्चे को मस्जिद भेजने के तो बहुत से कम लोग सोचते हैं। और अगर बच्चे को मस्जिद भेजते भी हैं तो मस्जिद के लोग इस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं कि बच्चा मस्जिद में नहीं जाता। हमारे मुआशरे में, खासकर हिंदुस्तान में, तो ये होता है कि बच्चा मस्जिद में गया, उन्हें आखिरी सफ में खड़ा कर देंगे। तो बच्चे मोटिव कैसे होगा? वो आखिरी सफ में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। बच्चों को पहली सफ में खड़ा करना चाहिए। जब बच्चा पहली सफ में खड़ा होगा, पीछे देखने वाले 10 लोग हैं, बड़े अडल्ट लोग हैं, जो देख रहे हैं कि बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है, सही नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और दूसरा ये कि अगर बच्चा 10 साल की उम्र में भी आके नमाज नहीं जा रहा तो सख्ती करी जाए, उसे मार के भेजा जाए या उसे डांट के भेजा जाए। वो भी उल्टा होता है हमारे मुआशरे में, खासकर फजर की नमाज में। फजर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मस्जिद में सबसे ज्यादा कम लोग फजर की नमाज में ही होते हैं, और बच्चों को भी फजर के लिए कोई मोटिवेट नहीं करा जाता है। मोस्टली होता है अरे उठेगा कैसे, उसका स्कूल है, उसका ट्यूशन है या उसका कॉलेज है, पेरेंट्स नहीं उठाते, कहते हैं अरे सोने दो। लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि यौम आखिरत के दिन तो अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारा ट्यूशन था, तुम्हारी क्लास थी, मैंने माफ करी फजर की नमाज। अल्लाह उस चीज़ का हिसाब मांगेगा। इसलिए पेरेंट्स को पहले खुद नमाज कायम करना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने बच्चों को भी नमाज कायम करवाना चाहिए। खासकर फजर की माँ बाप को कसदन उठाना चाहिए बच्चों की, उठ और चल नमाज को, इस तरीके से सख्ती से कि नमाज को चलो मेरे साथ और नमाज कायम करो। क्योंकि जब वालिदैन नमाज कायम करेंगे, उसी बाद बच्चा भी कायम करेगा। यहाँ पे कोई मामला इस तरीके का नहीं है कि बच्चों पे आसानी करी जाए, बच्चों को सख्ती के साथ डाला जाए। और बहुत से पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, वो नमाज ही नहीं पढ़ता, तो ओवर द नाइट बच्चा नमाजी नहीं बनेगा। आपको शुरू के दिनों से, जैसे वो 7 साल की उम्र का हुआ, 8 साल की उम्र का हुआ, उसके जब आप नमाज का पाबंद बनाएंगे, जब भी वो नमाज की तरफ आएगा। ओवर द नाइट कोई चेंज नहीं होता है, ग्रेजुअली चेंज आता है। वो ग्रेजुअली आपको इनिशियल डेज में ही डालना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको इस चीज़ का खौफ नहीं रखना है कि सिर्फ हमसे डरो, माँ बाप से डरो। बच्चे के अंदर इस चीज़ का भी खौफ रखना चाहिए कि अल्लाह का खौफ हो उसके अंदर, कि कोई अगर नहीं देख रहा है उसे, वो गलत काम कर रहा है तो वो एकदम कूल माइंडेड है, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा, मैं फादर के वॉलेट से 100 रुपये निकाल लेता हूँ, मदर के पर्स में से 500 रुपये निकाल लेता हूँ, उसे खबर नहीं होगी अरे वालिद को कैसे पता चलेगा मैंने पैसे निकाले। लेकिन अगर आप शुरू से उसके दिल में खौफ डाल देंगे कि अगर हम नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, तो वो इस चीज़ से डरेगा। उसे पता होगा कि अगर मैं चोरी करूंगा तो उसका अंजाम मेरे साथ गलत होगा, यौम आखिरा के दिन मुझे उसका हिसाब देना होगा। और ये बात अल्लाह को पता है कि हर वक्त हमारे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं जो हमारे नेक अमाल और बद अमाल लिख रहे हैं। आपको बच्चों को अल्लाह कॉन्शियस बनाना पड़ेगा कि वो जाके नेक राह पे रहें। और दीनी तालीमात भी 7 साल की उम्र से ही बच्चों को फोर्स करना चाहिए। जैसे आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं नर्सरी में 3 साल की उम्र से, 4 साल की उम्र से, उसी तरीके से दीनी बातें भी और दीन भी उन्हें सिखाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि अगर आप उन्हें कुरान पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब से, तो आप कोशिश करें वो चीज़ तर्जुमे के साथ करी जाए, ना कि सिर्फ वो कुरान पढ़े। क्योंकि सिर्फ कुरान पढ़े कि हाँ नेकी तो मिल रही है उसकी, लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा है।
तो कोशिश करी जाए कि वो जो कुरान पढ़े उसे समझ के पढ़े, कि उसे सही गलत में फैसला बच्चे को पता रहे। और जब ये बच्चे जैसे जैसे एज में बढ़ते हैं, अभी हम 7 से 10 साल की बात कर रहे थे, ये लोग टीन एज में आते हैं, हम देखते हैं मोस्टली पेरेंट्स 95% पेरेंट्स अपने बच्चों पर कंट्रोलिंग होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा थोड़ा रेबेल होता है, वो एज ऐसी होती है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बच्चे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं, कभी थोड़ा बदअखलाकी में भी बात करते हैं, तो पेरेंट बहुत ज़्यादा उन पर कंट्रोलिंग होना शुरू करते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं ये करना है, तुम्हें ऐसे नहीं वैसे करना है, तुम्हें साइंस स्ट्रीम में लेना है, तुम्हें कॉमर्स ही लेना है, मैं डॉक्टर हूँ तुम भी डॉक्टर बनो, मैं इंजीनियर हूँ तुम भी इंजीनियर बनो, और वो इस तरीके से उन्हें फोर्स करना शुरू करते हैं। तो मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को समझने के लिए कि कंट्रोलिंग होने से क्या फर्क पड़ सकता है। अगर आप कोई कबूतर का बच्चा लें और उसे जोर से हाथ में इस तरीके से मुट्ठी बना के पकड़ लें और आप उसे ज्यादा जोर से पकड़ेंगे ना, तो वो बच्चे की मौत हो जाएगी, चिड़िया के बच्चे। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा जोर से पकड़ लिया कि वो सफोकेट हो जाता है, उसकी सांस घुट जाती है और वो मर जाता है। उसी तरीके से जो बच्चे टीनेज में आते हैं, वो लोगों पे जब आप ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, वो रेबेल बन जाते हैं, और जब वो रेबेल बनते हैं यानी आपके मुखालिफ हो जाते हैं, तो वो फिर वापस कंट्रोल में नहीं आते। उनका एक माइंडसेट सेट हो जाता है कि हमारे वालिदैन तो चाहते ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो एज ऐसी होती है कि बच्चों के साथ आपको एज अ फ्रेंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होकर प्यार मोहब्बत से अखलाक रखना चाहिए। हम लोग मोस्टली बहुत इजीली इंडियन सोसाइटी में करते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, गलत कर दिया। और हदीस से ये चीज साबित है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु आप वसल्लम का 10 साल उन्होंने काम करा, 10 साल उन्होंने काम करा, और आप वसल्लम ने उनसे उफ तक नहीं करी किसी भी काम के लिए। वो अगर उन्होंने कोई काम गलत करा या सही करा, आप वसल्लम उसके लिए उफ तक नहीं करते थे, ये कहते थे जैसा हो गया, अल्लाह ने ऐसी कहा था। और ये चीज़ हकीकत है, अल्लाह ने नसीब में लिख दिया है कि जो चीज़ होना है वो होके रहेगी। हाँ, आप अपने बच्चों के अखलाक सुधारने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उन्हें नेक अमाल के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी आपको जहन में रखना है कि जो चीज़ हो गई उस चीज़ के लिए बच्चों को ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर वो गलत राह पे हैं, उनके साथ सख्ती का सलूक करके उन्हें सही रास्ते पे तो लाना है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट किसी चीज़ में नहीं होना है। और उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, वो सोच भी नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों का जिस चीज़ में दिलचस्पी है, जो चीज़ वो करना चाहता है, वो उसे करने दीजिए, क्योंकि उसका रिस्क लिख दिया गया है। अब जिन लोगों को रिस्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके घर में एक वाटर टैंक है, उसमें 500 लीटर्स वाटर है, तो उसमें 500 लीटर पानी ही निकलेगा। चाहे आप एक टैप खोलेंगे, आप 100 टैप खोलें, 500 लीटर पानी उतना ही फ्लो होगा। उसी तरीके से अल्लाह ने आपके लिए जितना रिस्क लिख दिया है, चाहे वो 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, 100 मिलियन हो, फिर अब आप एक जॉब करें और 100 जॉब करें, जितना आपके लिए लिखा हुआ है उतना उस वक्त पे मिल जाएगा। और खासकर टीचर्स जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, वो मोस्टली इस तरीके से बच्चों को जज करती हैं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुम बेकार हो, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम फला को देखो वो रिक्शा चला रहा है, तुम फला को देखो वो मजदूरी करता है, तुम भी वैसे बन जाओगे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी बच्चों के सामने नहीं रखना चाहिए। और बच्चे मेरे नज़र में तो वो सब हैं जो 12th तक इन्होंने पास आउट नहीं करा है, तो उनके साथ भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स तो रखना ही नहीं चाहिए। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। और दूसरी चीज़ें अल्लाह की नज़र में भी पसंद नहीं है। आपको नहीं पता है कि वो किस मजबूरी में रिक्शा चला रहा है या किस पे कौन सी आजमाइश है, पहले उसके हालात क्या थे, अब क्या हालात हैं। और अल्लाह जिन बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उन पर आजमाइश करता है। ये तो कुरान में है, ये हदीस में है। तो इस चीज़ के एग्जाम्पल तो बच्चों के साथ रखना ही नहीं चाहिए। क्या पता आखिरत के दिन जो बंदा रिक्शा चला रहा है, उसके अमाल जो बंदा एग्जाम्पल दे रहा है उसको डिमोटिवेट कर रहा है, कह के कि वो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, वो सच हो। तो ये एग्जाम्पल्स ना तो बच्चे को दे, ना किसी के कैरेक्टर पे या किसी के स्टेटस को देख के उसे जज करें कि कौन क्या काम करता है। आपको किसी को जज करना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, आप नेकी पे जज करें, और नेकी पे भी जज करके आप उसकी बैक बाइटिंग या गीबत नहीं करें, क्योंकि बच्चे जो चीज़ सीखते हैं वो अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से सीखते हैं। तो खाली टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चे जो नासमझ है या जो ग्रोइंग एज में है, उनके सामने अच्छे अखलाक से रहें। और एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ, जैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे जो अब्दुल्ला थे, उनका एक शौक था, पैशन था कि वो कुरानिक वर्सेस को लिखा करते थे, और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कुरान को कंपाइल करने में। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत थी तो उनका पैशन था, अगर चाहते था वो बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते कि हमारा खानदानी काम है, भेड़ चलाने का, हम शेफर्ड्स हैं, यही काम करो, ये क्यों लिख रहा है। लेकिन उन्होंने नहीं करा, उन्होंने पैशन फॉलो करने दिया, करो जो तुम चाहते हो वो करो, और दीन पे भी रहो, साथ ही साथ दीनी मामला भी उनका उन्होंने स्ट्रॉन्ग करा। उसी तरीके से जब बच्चों को नर्चरिंग कर रहे हैं, हमें फाउंडेशन पे फोकस करना चाहिए कि बच्चों की बुनियाद स्ट्रॉन्ग रहे। जैसे आपने देखा होगा, लंबी लंबी जो इमारतें बनती हैं उनकी फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। अगर बुर्जुल खलीफा की बात करूँ तो उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि हवाएं चलें, तूफान आए, वो नहीं गिरेगी। उसी तरीके से जब आप बचपन से बच्चे की परवरिश में दीन का मामला डाल देंगे, अल्लाह का खौफ का मामला डाल देंगे, तो उसका बचपन से ही उसका ईमान की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। फिर
इब्लीस का तूफान आए या शैतान की आंधी आए, वो ईमान नहीं डगमगाएगा। होता नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने कहा 2 कश लगा लो, उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जिसको पता है कि ये चीज़ गलत है, बचपन से पता है गलत है, वो ये काम नहीं करेगा। अगर कोई मुझसे कहे नमाज छोड़ दो, मुझे पता है कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है, मैं नमाज क्यों छोड़ूं? मुझे अल्लाह को तो मुंह दिखाना है। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, मुझे ये चीज़ का आंसर अल्लाह को तो करना है। इस पूरी चीज़ को मैं समअप करता हूँ 5 पॉइंट्स में। पहला ये कि आप अपने बच्चों के साथ ओवर केयर का मामला नहीं रखें, केयर का मामला रखें, मोहब्बत का मामला रखें। हदीस से साबित है, कुरान से साबित है, आप अच्छे अखलाक उनके साथ रखें। दूसरा ये कि आप उनके साथ दीनी मामले के साथ साथ दुनियावी मामले में भी उनकी परवरिश करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दें, उनको पढ़ाएं मत, इंजीनियर नहीं बनाएं, डॉक्टर नहीं बनाएं। बच्चा जो कोर्स करना चाहता है वो कराएं, उसकी तरबियत सही से करें, स्कूल में भी पढ़ाएं, मदरसे में भी पढ़ाएं, जहाँ आपका दिल चाहे वो चीज़ करें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे के साथ दीनी मामला भी रहे दुनियावी मामले के साथ साथ। तीसरी ये कि बच्चा जो चीज़ करना चाहता है उसका उसको फ्रीडम दिया जाए। चौथी ये कि बच्चे के साथ जो आप दुनियावी मामला कर रहे हैं, दीनी मामला रख रहे हैं, वो मामला खुद भी पहले घर में हो। देखिए, ऐसे घर में नमाज कायम नहीं हो सकती, ऐसे घर में दीन कायम नहीं हो सकता जिनके वालिदैन दीन पे अमल नहीं करते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि खातूनों का काम होता है बच्चों की परवरिश करना, तो ऐसा भी नहीं है। एक हदीस में बिल्कुल साफ ये वाज़ेह होता है कि आप सल्लम जब नमाज पढ़ते थे, खासकर ईशा की, तो लंबी नमाज पढ़ते थे। तो अगर वो देखते हैं कि उनका बच्चा रो रहा है, उनको सुनाई आती थी आवाज़, तो नमाज को शॉर्ट कर लिया करते थे। सिर्फ ईशा की नहीं, एक जनरल कोई सी भी जो वो नमाज पढ़ रहा है उसे शॉर्ट कर लिया करते थे नमाज को, कि वो जाके अपने बच्चे को देख सकें वो क्यों रो रहा है, कि उनकी वाइफ को तकलीफ नहीं हो। तो इस चीज़ से ये भी पता चलती है कि सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है बच्चों की परवरिश करना, वालिद की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी एक औरत की है। 5th पॉइंट ये है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों के अंदर अखलाक हो, पेरेंट्स को खुद भी अपने अंदर इनहेरिट करना चाहिए। ओवर द नाइट बच्चे के अंदर वो अखलाक नहीं आ सकते, वो ग्रेजुअली अखलाक आते हैं, एक ग्रेजुअल उनकी थिंकिंग चेंज होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा था। बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं जब उनके घर की लड़कियां बड़ी हो जाएं वो हिजाब करें, वो बुर्का पहने, और वो एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि उनके जो लड़के हैं वो अपनी नज़र नीचे रखें। हदीस में भी ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोअर योर गेज, कि हम अपनी निगाहें नीचे कर लें किसी गैर औरत को देखें तो ये चीज़ अब एकदम से मुझे 18 साल की उम्र में कोई आके कहे कि तुम अपनी नज़र नीचे कर लो, तो वो चीज़ इफेक्ट में आने में टाइम लगेगी। लेकिन अगर शुरू से ही मुझे, जब मैं 10 ईयर्स का 11 ईयर्स का होगा, मुझे पता रहेगी, तो वो चीज़ मेरे लिए और ईजी रहेगी करने में। उसी तरीके से जब औरतों को या लड़कियों को जब कहा जाता है हिजाब करो, बाज़ वक़्त रेबेल हो जाती हैं, वो अगेंस्ट जाती हैं कि हम क्यों करें, हमने बचपन से नहीं करा। तो इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेरेंट्स ने इनिशियली उनको सब अलाउ करा कि तुम शॉर्ट्स पहनो, तुम फ्रॉक पहनो, नो स्लीव्स ड्रेस पहनो, क्रॉप टॉप पहनो, जो पहनना है पहनो। फिर जब वो कॉलेज जाने लगती हैं फिर कहते हैं हिजाब करो। अब उनका माइंडसेट है कि पहले से मेरे पेरेंट्स मॉडर्न है, अब एकदम से आज इस्लाम क्यों ला रहा है, और ये तो दीन में भी नहीं है। फिर वो अलग अलग आपको मसाइल देते हैं, जबकि दीन में है आप पूरा कवर्ड रहें, अपने आपके बॉडी पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी पेरेंट्स को इनिशियल एजेस में ही इन्फोर्स करना चाहिए कि देखो तुम लड़की हो, तुम्हें ढक के रहना है, तुम्हें हिजाब रखना। उसी तरफ लड़के को हिदायत देना चाहिए कि जब आप गैर नामहरम को देखें आप अपनी नज़र नीचे कर लें, तो उसी से मामला बेहतर होगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैं समअप करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई, अगर इसमें ज़्यादातर मैंने टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है कि आप नेकी की तरफ कैसे बच्चों को डाल सकते हैं, उनकी परवरिश किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।